हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नई प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं और आज हमारी प्रश्नावली है प्रश्नावली 8.2 का पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित के मान निकालिए। साइन 60 कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। और सेकंड ये है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसके अंदर और भी पॉइंट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में हम ये 2 पॉइंट लेकर ही चलेंगे। और ये 2 पॉइंट मैं आपको बता दूं, जो ट्रिग्नोमेट्री वाली सारणी मैंने पिछले प्रीवियस वीडियो में आपको बताई थी, उस सारणी से इसको हम हल करेंगे। अगर वो वीडियो नहीं देखा आपने ट्रिग्नोमेट्री टेबल वाला, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, तो आप वहाँ जाकर उस टेबल को ज़रूर याद कीजिएगा। वो टेबल याद होगी तभी आप इन सवालों को हल कर पाओगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हल। पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, साइन 60 डिग्री। इसके बीच में देखो कोई चिन्ह नहीं है, और जब चिन्ह ना हो तो कौन सा चिन्ह आता है, मल्टीप्लाई यानी गुणा का चिन्ह, ये गुणा है। ठीक है, कोस 30 डिग्री। और हाँ, एक और बात मैं बता दूंगा, चिन्ह तो इनके बीच में भी नहीं है कोस 30 डिग्री, तो यहाँ गुणा मत लगा देना, यहाँ गुणा नहीं आएगा क्योंकि ये हमारा टीटा है। टीटा कितना है, टीटा की जगह क्या है, 30 डिग्री है, तो यहाँ पर गुणा नहीं आएगा, ये टीटा है, ये याद रखना। यहाँ पर गुणा आएगा क्योंकि इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं है, तो जहाँ चिन्ह ना हो वहाँ हम क्या लिखते हैं, गुणा का निशान। ठीक है, प्लस साइन 30 डिग्री, यहाँ पर भी कोई चिन्ह नहीं है, तो किसका निशान लगाएंगे, गुणा का, कोस 60 डिग्री। ठीक है अब हम इस्तेमाल करेंगे हमारी ट्रिग्नोमेट्री टेबल का। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, ये देखिए हमारी ट्रिग्नोमेट्री टेबल है, सारे मान ये है। इसके अंदर हमारे पास क्या पूछ रहा है, साइन 60 डिग्री का मान। साइन 60 डिग्री का मान देखो, साइन ये रहा, 60 ये रहा, यानी कितना है साइन 60 का मान, √3/2। ठीक है, तो हम लिखते हैं साइन 60 का मान मिल गया हमें, तो लिख देंगे √3/2। ठीक है, कोस 30 डिग्री। अब देखिए ये रहा हमारा कोस और 30 डिग्री ये रहा, तो इसके सामने वाला कोस 30 डिग्री का मान √3/2। ठीक है, सारणी आपको याद रखनी ही होगी मेरे चिंटुकले पिंटुकले, सारणी याद रखनी ही होगी, तभी आप इसको सोल्व कर पाओगे। साइन 30 डिग्री का मान देखिए, साइन 30 डिग्री का मान ये रहा 1/2, गुणा का निशान कोस 60, कोस ये रहा 60 ये रहा, तो कोस का मान ये रहा 1/2, 1/2, और यहाँ पर ये बराबर का निशान। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करेंगे तो गुणा है, तो गुणा आपस में सामने सामने से, और सामने सामने का गुणा होता है गुणा के अंदर। ठीक है, जब हम √3 को √3 को से गुणा करेंगे तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 3, क्योंकि रूट से रूट कट जाता है। ठीक है, ये याद रखना, जब हम √3 का √3 से ही गुणा करेंगे तो रूट हट जाता है, सिर्फ 3 बच जाएगा। और जब 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस का निशान। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो बच्चों 1 आएगा, बट्टा 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, बराबर का निशान। ठीक है, अब हम लघुत्तम लेके इसको हल कर लेंगे। इसका लघुत्तम कितना आएगा, 4, क्योंकि ये सेम सेम है तो इसका लघुत्तम 4 ही आएगा। ऊपर बच जाएगा हमारा 3 + 1। ठीक है, अब इसको हम जोड़ देंगे, चलो नीचे ही कर लेते हैं, नीचे ही कर लेते हैं। 3 को 1 से जोड़ा तो मेरे चिंटुकले पिंटुकले 4 आ जाएगा, बट्टे में 4 पहले से ही है, 4 को 4 से काटा तो मेरे चिंटुकले पिंटुकले आ गया हमारा 1। ठीक है, ये पहले का हो गया। अब हम दूसरा सोल्व करते हैं, चलो इसे भी सोल्व कर लेते हैं जल्दी से। ये देखिए मैंने बताया था, जहाँ चिन्ह ना हो वहाँ पर किसका निशान लगाएंगे मल्टीप्लाई यानी गुणा का। ये जो डॉट लगाया है ये गुणा का ही निशान होता है, ये याद रखना। तो 2 गुणा, अब देखिए tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपके पास टेबल बनाई हुई होगी, मैंने बता रखा है। तो इसका मान होता है 1। ठीक है, अब tan स्क्वायर है तो इसको ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है,
प्लस का निशान, कोस 30, ये स्क्वायर मत देखो एक बार, सिर्फ कोस 30 देखो। और कोस 30 का मान होता है हमारे पास √3/2। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, सिंपल। साइन 60 का मान होता है हमारे पास √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये तो हो जाएगा 2, ये यहाँ पर 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। प्लस मैंने अभी बताया था कि √3 को जब हम √3 से गुणा करेंगे, यानी √3 का स्क्वायर ही तो है ये, तो √3 गुणा √3 लिखेंगे और √3 को गुणा √3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। स्क्वायर खोला है और कुछ नहीं किया। 2 का स्क्वायर यानी 2 का भी तो स्क्वायर होगा, ये नीचे भी स्क्वायर होगा। जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 माइनस, अब यहाँ पर भी ऐसा ही हो जाएगा, 3 और नीचे 4, ठीक है। अब देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो कट जाएगा, प्लस माइनस बचा कितना हमारे पास, 2। यही हमारा आंसर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आई, अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आई है तो आप पीछे जाकर एक बार फिर से वीडियो देखिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।